दोस्तों नमस्कार। आज हम अपने टॉक की शुरुआत एक ऐसे प्रश्न से करना चाहते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर लोग सोचते हैं। और वो प्रश्न है कि इज लाइफ अनफेयर? क्या लाइफ अनफेयर है? जब आप समाज को गौर से देखते हैं, अपने चारों तरफ एक बर्ड आई व्यू से देखते हैं, तो आप पाते हैं कि हाँ, लाइफ करोड़ों लोगों के लिए अनफेयर है। लोगों की माइजरी, दुख, स्ट्रगल, गरीबी, ये सब क्या बताती है? और दुनिया में ऐसे लोगों की तादाद, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, जबकि कुछ ही लोग सुखी हैं। अब ये सुख और माइजरी को जब आप कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि सुख हम किस चीज में पाते हैं। ये एक अलग बहस है, लेकिन सक्सेसफुल लोगों के पास पैसा होता है, वो लाइफ की सारी लग्जरी को अटेन कर सकते हैं, जबकि गरीब लोग एक एक सुख के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो इस तरह तो हम देखते हैं कि लाइफ अनफेयर है, हजारों करोड़ों लोगों के लिए अनफेयर है। लेकिन क्या ये आंसर सच है? देखिए दोस्तों, लाइफ को देखने का एक एंगल यह है कि कितने ही इंटेलिजेंट लोग हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में उनको सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और वो आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन चाटुकार किस्म के लोग, चापलूस लोग आगे बढ़ जाते हैं। इनको प्रैक्टिकल लोग कहा जाता है। आप किसी लड़की से डेट करना चाहते हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, थोड़ा बहुत कामयाब भी हैं, लेकिन वो लड़की किसी ऐसे आदमी के साथ चली जाती है जिसको आप समझते हैं कि वो आपसे इन्फीरियर है। ऐसा क्यों होता है? आप सोचते हैं कि लाइफ अनफेयर है। अब सवाल ये है कि इंटेलिजेंट होते हुए आपको आपकी सही जगह नहीं मिलती, आपकी प्रेयसी आपके साथ नहीं आती, लोग आपको पसंद नहीं करते, आप छोटी छोटी चीजों के लिए स्ट्रगल करते हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है आपके फोकस पर, आपके स्टैग्नेंट एटीट्यूड पर। बात यह है दोस्तों कि जिन चीजों पर, जिन बातों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, हम उस पर जरूरत से ज्यादा फोकस करते हैं। हम दूसरों पर ज्यादा फोकस करते हैं, हम दूसरों से अपना कंपेयर ज्यादा करते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देखते। हम जिस पर हमारा 100% कंट्रोल हो सकता है, हम उसको भूल जाते हैं। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम ये नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है। हम ये नहीं जानते कि हम लाइफ से क्या चाहते हैं। हम ये नहीं जानते कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं। हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि हमारे पड़ोस के आदमी ने BMW खरीद लिया। हम देखते हैं कि हमारे एक दोस्त ने एक बड़ा घर बना लिया। हम देखते हैं कि हमारे एक और फ्रेंड ने एक बहुत ज़बरदस्त जॉब हासिल कर लिया, लेकिन हम उसके पीछे छुपी मेहनत को देखना नहीं चाहते। हम ये नहीं देखते कि हम उसके बारे में सोचकर, जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, क्या हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी अनफेयर है, लेकिन उनके लिए नहीं जो अपने आप को फोकस करते हैं, जिनके पास आर्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ है, जो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को एक दिशा दे सकते हैं, अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ को पहचानते हैं। जिस दिन आप अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ को एनालाइज करके पहचान गए, उस दिन आप ये नहीं कहेंगे कि लाइफ अनफेयर है। लाइफ अनफेयर नहीं। आपके देखने के तरीके में लाइफ बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और अपने छोटे छोटे स्ट्रेंथ को, अपने छोटे छोटे पॉइंट्स को आप नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए फोकस होना, एनालिटिक होना
और अपने स्ट्रेंथ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप कहेंगे कि लाइफ इज़ नॉट अनफेयर, लाइफ इज़ फेयर एंड इट इज़ गिविंग अ फेयर प्ले ग्राउंड फॉर एवरीबॉडी। जो लोग अपने आप को पहचान लेते हैं वो इस खेल में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग दूसरों को पहचानने में लग जाते हैं, दूसरों से अपना कंपेयर करने लगते हैं, वो हमेशा बहुत पीछे रह जाते हैं और माइजरी, दुख, गरीबी के सर्किल में फंस जाते हैं। उनकी ज़िंदगी हमेशा स्ट्रगल में ही गुजरती है। दोस्तों, मुझे एक शेर याद आ रहा है। ये वो लोग बोलते हैं जो लाइफ को अनफेयर समझते हैं। और वो शेर क्या है कि कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, और भरी दुनिया में दिल नहीं लगता, जाने किस चीज़ की कमी है अभी। इस कमी पर फोकस कीजिए, इस कमी को पहचानिए, तब आपकी समझ में आएगा कि लाइफ है क्या। हाँ, ये सच है कि लाइफ अनफेयर ही नहीं, रथलेस भी है, क्रूर है। लेकिन किन के लिए? उनके लिए जो रास्तों पर दौड़ना नहीं जानते, जो थोड़ी सी कोशिश के बाद थक कर बैठ जाते हैं, जो अपनी गलतियों से सीखना नहीं चाहते, जो दूसरों के कंधों को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ये नहीं जानते कि उनके अंदर क्या छुपा बैठा है। उनके अंदर एक आर्टिस्ट है, एक पोएट है, एक मैकेनिक है, एक इनोवेटर है, एक राइटर है, एक बांसुरी वादक है। क्या है उसके अंदर जिसको वो इन्हेंस करके दुनिया में अपनी एक पहचान बना सकता है। सोच की ये दिशा आपको दुनिया को क्रूर नज़र से देखने की या दुनिया को क्रूर समझने की प्रवृत्ति से निकाल लेगा। आप उस शायर की तरह नहीं सोचे कि दुनिया में हर चीज़ में कमी है। कमी है, और कमी वो है जिसे आप नहीं जानना चाहते। आपको उस कमी पर फोकस करना है कि आपका फोकस आप पर रहे, ना कि दूसरों पर। देखिए दोस्तों, सर आइजक न्यूटन का नाम किसने नहीं सुना। ग्रेविटी की थ्योरी से लेकर हर इन्वेंशन जो आज भी हो रहे हैं वो आइजक न्यूटन के थ्योरी के चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैसे की कमी की वजह से आइजक न्यूटन की मां ने उन्हें एजुकेशन में फार्मिंग सीखने के लिए बाध्य किया, लेकिन न्यूटन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और स्कूल में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा। ट्रिनिटी कॉलेज में वो गए और वहां भी उन्होंने अपने फोकस को शिफ्ट करके फार्मिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो फार्मिंग से नफरत करते थे और मैथमेटिक्स और फिजिक्स पर उनका ध्यान बहुत जाता था। वो जानते थे कि ये उनका स्ट्रेंथ है। क्या हुआ? 2 साल के लिए जब कॉलेज बंद हो गया और आइजक न्यूटन अपने घर में आए, तो वो घर में बैठे नहीं रहे, फालतू में टाइम पास नहीं किया और उन्होंने अपने दिलचस्पी के सब्जेक्ट पर रिसर्च करना शुरू किया। प्रीवियस मैथमेटिशियन और फिजिक्स के काम को अच्छे तरीके से खंगाला और उसके बाद उनके अंदर जो एक पावर आया, नॉलेज का एक बूम आया, वहाँ से उन्होंने मैथमेटिका जैसी किताब लिखी और दुनिया आज सर आइजक न्यूटन को न्यूटन के नाम से जानती है, जिस पर मॉडर्न साइंस और फिजिक्स का पूरा बेस है।
अब सोचिए कि जब माँ ने उन्हें मजबूर किया था कि फार्मिंग की तरफ ध्यान दो, और वो रिएक्शन में थक कर बैठ जाते, अपने पेशेंस को, अपने स्ट्रेंथ को छोड़ देते, यानी अपने आप पर कंट्रोल करना बंद कर देते, तो क्या न्यूटन आज न्यूटन होते? दोस्तों, चार्ल्स डार्विन के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पेसीज लिखी और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन देकर एक रिवोल्यूशन क्रिएट कर दिया और ये बताया कि फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, यानी होमो सेपियंस तक हमारा सफर कैसा रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन के फादर एक डॉक्टर थे और उसे भी डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन चार्ल्स डार्विन की दिलचस्पी डॉक्टर बनने में नहीं थी। वो कॉलेज के लेक्चर्स में दिलचस्पी नहीं, और सर्जरी से तो उन्हें एलर्जी थी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे किसी भी तरह की चीर और फाड़। डार्विन के फादर बहुत ही परेशान थे। उन्हें क्रिश्चियनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज भेजा गया और वहां भी डार्विन एक एवरेज स्टूडेंट रहे। उनका मेन फोकस नेचुरल हिस्ट्री की तरफ था, जिसमें उनका दिमाग घूमता था कि यह दुनिया किस तरह से बनी होगी, ये जानदार, एनिमल, इंसान कैसे पैदा हुए। और फिर उन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च करके ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जैसी किताब लिखी, जिस पर आज मॉडर्न बायोलॉजी और इवोल्यूशनरी थ्योरी बेस करती है। बात क्या है? बात यह है कि डार्विन ने अपने फोकस को ड्रिफ्ट नहीं किया, शिफ्ट नहीं किया, और अपने अंदर जो स्ट्रेंथ था, जिस चीज की इच्छा थी, उसको इनहांस करते चले गए। चार्ल्स डार्विन चाहते तो वो हालात का शिकार होकर वही करते जो उनके फादर ने कहा था, और फाइनली एक बहुत ही मामूली डॉक्टर बनकर ये कह रहे होते कि लाइफ इज अनफेयर। इस तरह के हजारों किस्से हैं सक्सेसफुल लोगों के, चाहे वो चार्ल्स डार्विन हो, वारेन बाफेट हो, चर्चिल हो, मैडम क्यूरी हो, बिल गेट्स हो, सबकी लाइफ उठाकर अब देख ले, अब पाएंगे कि इन लोगों की सबसे बड़ी कामयाबी की वजह यह थी कि उन्होंने हालात से मजबूर होकर अपने दिमाग में यह नहीं बैठाया कि लाइफ इज अनफेयर, व्हाट आई वांट आई कांट डू। जिस दिन ये लोग ऐसा सोच लेते, उस दिन बिल गेट्स नहीं बनते, मैडम क्यूरी नहीं बनती, माइकल एंजेलो नहीं बनते, क्योंकि क्रिटिसिज्म और डिस्करेजमेंट आपके आसपास के लोग देते रहते हैं, आप पर एक प्रेशर ग्रुप काम करता रहता है। इसको अवॉइड करना ही सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दोस्तों, एक बात जान लीजिए कि दुनिया अगर अनफेयर होती तो आज दुनिया ऐसी नहीं होती। आज दुनिया जंगलों से भरी होती, उस पर फ्लाईओवर्स नहीं होते, इतने बड़े बड़े शहर नहीं होते, ईफिल टावर नहीं होता, ताजमहल नहीं होता, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं होता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का रिवॉल्यूशन नहीं होता, हम आज मंगल ग्रह पर नहीं जा रहे होते। ये सब कुछ इंसानों ने ही किया है। इसी मिट्टी के अंदर से वो सारी चीजें निकाली हैं जो आज अगर हम सोचें तो आसान लगता है, लेकिन आज से हजारों साल पीछे मुड़कर देखें तो एक पहिया बनाना भी कितना मुश्किल रहा होगा। जिस दिन सारे इंसानों ने यह सोच लिया होता कि नेचर इज मोस्ट डेंजरस थिंग, लाइफ इज वेरी अनफेयर, हम जी नहीं सकते, हम तरक्की नहीं कर सकते। तो जो भी एग्जाम्पल मैंने दिया, उस एग्जाम्पल से आपने क्या सीखा? आपने क्या सीखा कि हमारा कंट्रोल हमारे पास है, हम अपने फ्यूचर को शेप दे सकते हैं। वो प्रेशर ग्रुप जो हमारे चारों तरफ काम करते हैं,
डिस्करेज करते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं। हम अपने फोकस को शिफ्ट नहीं कर सकते, और जो मुझे अच्छा लगता है वही काम मुझे करना चाहिए, किसी दूसरे के सजेशन और दबाव से नहीं। हमें अपने टैलेंट को कंटिन्यूअसली इन्हेंस करके आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज की बात में इतना ही। कल फिर किसी और सब्जेक्ट पर बात करेंगे। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि ऐसी इनकरेजिंग वीडियो आपको मिलती रहे और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें। नमस्कार।